गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, आज सुपर संडे में आप सभी का स्वागत है। आप हैं विद्याधरी कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी और आज 2026 में पहली बार यूं तो मैं संडे क्लास लेता था, लेकिन संडे को इस बार मैं खास करके डाउट क्लास रखा हूं मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए। तो जो विद्यार्थी को एक सप्ताह पढ़ने के बाद मैथ में जो भी प्रॉब्लम हुआ, उसमें किसी को भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो इसको डाउट दूर करने का ये क्लास शुरू किया हूं पहली बार 2026 में। कौन क्लास है जी? डाउट क्लास, UBT, ये डाउट क्लास। डाउट क्लास, डाउट का मतलब है संदेह। जिस प्रश्न को आप उतना बढ़िया से नहीं समझ पाए हैं, इसके लिए आप लोगों ने बहुत से चुन के यहाँ पर लाए हैं। तो शुरुआत करता हूं, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। और ये पढ़ने का जो खास करके ललक है कि चलो मैं जो समझा नहीं था, कम से कम एक दिन तो हमारा वो हो जा रहा है। तो चलिए, ट्रिगोमेट्री पढ़ाई हुई थी, इसमें जो विद्यार्थी को प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत है, कठिनाई है, पूछिए। ठंडा आज सूर्य भगवान पूरी तरह से थोड़ा सा राहत आते हुए बच्चे बुढ़े जवान को रिलीफ मिलता हुआ एक नई उत्साह नई उमंग नई तरंग आ गया, खिल गया धूप। चलिए, सभी को नमन करते हुए चलिए। पहला डाउट, यदि cos 47 डिग्री बराबर a। हाँ, पहला डाउट क्या है? cos 47 डिग्री बराबर a। cos 47 डिग्री cos 47 डिग्री बराबर a। एक मिनट। cos 47 डिग्री बराबर a। तो निम्नलिखित में किसका मान sin 43 के बराबर है? sin 43 के बराबर है मान। तो निम्नलिखित में किसका मान sin 43 के बराबर? sin 43 के बराबर है। sin 43 डिग्री। ऑप्शन देखिए, cos 47 के बाद ये दे रहे हैं, तो sin 43 का मान क्या होगा इसको देख रहे हैं। ये डाउट है ना? बैठिए, देख लीजिए, क्योंकि दोबारा आप लोग पढ़ रहे हैं, जी विद्यार्थियों को डाउट है। cos 47 के बाद ये दे रहे हैं, तो sin 43 का मान क्या होगा? तो क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहे तो इसको चेंज कर लीजिए, चाहे तो इसको चेंज कर लीजिए। अब देखिए, आप लोग ये वाला पढ़े थे, ये देखिए आप लोग पढ़े, इसको सहारा लीजिए। मैं बताया था ट्रिक आपको, है ना? यहाँ पे क्या लिखना है सर? यहाँ कॉस, यहाँ कॉट, और यहाँ पे सेक होता था ना? मेक था ये इसके सहायता से आप बना लीजिएगा, इसके सहायता से। तो देखो, ये कहते हैं ना कि 3 को इधर से भाई है और 3 को इधर से बहन है, दोनों को शादी हो रहा है। तो इसको माला डालेगा, इसको माला डालेगा। जैसे कि आप देखिए, sin 90 माइनस थीटा बराबर ये क्या है? इसको मान लो कि माला है। क्या है? माला जो है, ये माला किस पर डलाएगा? ये डलाएगा cos पे, cos थीटा हो गया। उसी तरह से अगर इसको करेंगे तो ये हो गया, तो ये जोड़ी है। तो sin का cos है, tan का cot है, sec का देखिए यहाँ cos sin है ना? बोलिए सर। ये cos 47 डिग्री है। तो cos अभी चेंज होगा तो क्या होगा? sin। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस, अब 90 में से इसको हटा के यहाँ लिखिए, कितना आएगा? 43 आएगा, 43। अब बराबर में ये हो गया। अब बोलिए, तो cos 90 माइनस थीटा, ये माला है, ये माला किसको पहनाएगा? ये इसको पहनाएगा, ये इसको पहनाएगा। यानी जब भी ऐसा आएगा cos 90 माइनस, तो ये हो जाएगा इतना बार क्या लिखेंगे? हाँ, एक का हसबैंड का हो साइन। और देखिए, जो यहाँ रहा था थीटा वही लिखाता है। 43 लिख दीजिए, 43 डिग्री बराबर इसे वैल्यू निकाला था ना? आ गया? यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है? कितना गया? डाउट दूर? अभी भी संदेह हो तो बोलिए। चलिए, क्लियर आपका है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। चलिए, आपका ये दूर हो गया, बहुत बढ़िया बात। चलिए, नेक्स्ट बोलिए। यदि sin 37 डिग्री बराबर है a। किसका है जी? मेरा से। हमारा बोलो। sin 37 डिग्री बराबर है a। साइन 37 डिग्री तेरा ठंडा नहीं है।
साइन 37 डिग्री 37 डिग्री बराबर है ए। ए। हाँ, तो निम्नलिखित में किसका मान cos 53 के बराबर है? कॉस 53, यस सर। कॉस 53 एकदम सेम क्वेश्चन है ना? सेम क्वेश्चन बोलिए। यस सर। तो चलिए पहला डाउट दूर हो गया। जो विद्यार्थी थोड़ा सिंपल साधारण है उनके लिए हेलो ध्यान दीजिए, इधर यह बनाने के लिए नहीं आए। साइन 37 डिग्री बराबर है तो कॉस 53 सेम तो वही बात है ना सर? क्या हो गया? अब जो उस समय कॉस था इसमें साइन है तो वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे सर? इसको साइन के साइन लिखिए आई और 90 डिग्री यहाँ क्या लिखेंगे? इसमें से घटा करके क्या हो जाएगा? 53। जिस समय क्लास चलता है उस समय आप लोग ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है, आपके लिए डाउट खोला है। इतना बराबर है, ये दे रहे हैं। अब देखिए साइन का कौन है सर? साइन के देखिए कॉस है, कॉस के तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस लिखे। कॉस क्या होता है सर जी? वही लिख देते हैं बराबर है। यानी कॉस 53 का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या आ गया? क्लियर है? इनका भी डाउट दूर कर लीजिए सर जी। क्लियर? देखो बाबा डाउट नहीं कर देना, आज डाउट दूर एकदम क्लियर। तो चलिए देख करो इसको। चलिए समझ गए आप लोग तो बढ़िया बात है। चलिए अगला क्या डाउट है भाई? सिद्ध करें कि साइन 20 डिग्री साइन 20 डिग्री अगला क्वेश्चन है साइन 70 डिग्री साइन 70 डिग्री इंटू सेक सेक 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री बराबर है 1। बराबर एक। यहाँ साइन यहाँ सेक है बराबर 1 लाना है। चलिए बैठिए देखिए। सबसे बड़ी बात है सर जी कि साइन का सेक से कोई कनेक्शन है? नहीं ना है। किसको कनेक्शन है? कॉस से कनेक्शन। देखो तो ऐसा है साइन कॉस कनेक्शन है। तो चलिए इसको सबसे पहले इन्ने उन्ने होल है, इसको जोड़ी मिलाते हैं सबसे पहले। तो साइन जब भी बदलेगा तो किससे बदलेगा? कौन से बदलेगा? कॉस में। इसको क्या लिख दीजिए सर? यहाँ लिखिए साइन 90 माइनस कितना? 20 डिग्री। इसको छोड़ दीजिए 10 के 10 सेक हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है? एक लाना है सर, एक लाना है। समझ गए? ये को चेंज कर दिए। चलिए इसको क्या करेंगे? साइन 90 माइनस थीटा किसको मतलब पहनाएगा? तो क्या हो जाएगा? कॉस 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री। देखिए थीटा के जगह दोनों क्या है ना? ये देखिए सेक का कॉस, ये दोनों जब इंटू होगा तो एक आएगा। tan इंटू कॉट बराबर 1, सेक इंटू कॉसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1 है ना? क्या इंटू में आ गया? थीटा इधर दोनों क्या है ना? अगर यहाँ 1000 तो ऊपर भी 1 होगा। यहाँ 1 लाख जी जो सी कर दो, जो दोनों अगर बराबर है तो बराबर हो जाएगा। क्लियर कट बात है? तो फॉर्मूला पढ़े आप लोग ना, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। देखो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 आ गया। देखो तो क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS। चलिए किसका डाउट था जी? दूर हुआ? समझ में आया? बोलिए। समझ में आ गया जी? अरे बोलो यार। इसके बाद डाउट क्लास नहीं। फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो भागे हुए नहीं है, लेकिन जब स्पेशल क्लास रखा हुआ तो क्लियर समझ लो। लेकिन हाँ यस सर, ऐसा करना सबको आता है। नो सर है ना जी? चलो बोलना किया। चलिए आगे बोलिए। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। गलत पागल मास्टर। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। 20 समकोण है। 20 समकोण है जी। 20 समकोण है। ए बराबर 30 डिग्री ए बराबर 30 डिग्री 30 डिग्री है। AC बराबर 8 सेंटीमीटर। AC बराबर 8 सेंटीमीटर। AC बराबर 8 8 सेंटीमीटर। शेष अवयव ज्ञात कीजिए। शेष अवयव ज्ञात करना है। नहीं ना? ये डाउट है आपका? एबीसी में 20 समकोण है, ए 30 डिग्री है, AC 8 शेष अवयव। शेष अवयव का मतलब क्या? त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं?
कितने भाग होते हैं इसके? भाग कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। 3 कोण, 3 कोण और 3 भुजा को क्या बोलेंगे? उसका अवयव बोलेंगे, है ना, या पार्ट्स बोलते हैं, भाग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 समकोण का रहा प्यारे, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बनाइए समकोण त्रिभुज। आप 20 समकोण का रहा है तो यहाँ पे भी लिख दीजिए और AC आप कहीं लिख दीजिए। चलिए, अब कहता है कि ये 30 डिग्री, यहाँ पर ये 30 डिग्री है ना, और AC कितना दे रही है? यहाँ दे रही है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शेष अवयव मतलब शेष कोण निकालना है, तो 90 मालूम है, 30 है, 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये भुजा निकालना है, ये भुजा निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे सर? इसको हम अब हटाते हैं, यहाँ से इसको हम हटाते हैं, ज्यादा जगह छिप रहा है तो इसको हटा देते हैं। अरे क्या नहीं हट रहा जी? कभी कभी होता है प्यार। चलिए, हाँ देख लीजिए सर, यही है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ले रहे हैं, अगर यहाँ 30 डिग्री है तो सबसे पहले तो AC निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? C। तो जानते हैं त्रिभुज A कोण B और कोण C बराबर है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? कोण A कितना है? 30 डिग्री। B कितना है? 90 डिग्री। आप प्लस कोण C को C रहने दो, है ना। 120 डिग्री हो जाए सरकार। कौन सी 180 हो गया? पक्षांतर करेंगे क्या करें? जो भाई अपना खानदान के पास जो अरे यहाँ से बता जा रहे, कहा ला रहे हो, ये कहता है अच्छा हाँ ऐसे चल जाएगा। तो कहता क्या करना पड़ेगा? तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स में क्या उल्टा हो जो, यानी अब प्लस रेपटी कौची हाँ सरकार। तो कौन सी बराबर 180 प्रति किलो टैक्स दे लो। चलिए सर, कौन सी कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। समझ गया? यहाँ पर 60 डिग्री तो निकल गया। अभी अब क्या निकलना है? AB और BC निकलना है। ठीक है बच्चा। तो देखिए सर, ये 30 डिग्री लिख दीजिएगा। यहाँ पर कौन सी 60 आ गया? 60 आ गया। बोलिए बोलिए। अब ये निकालना है लंब। आई कर्म दिया हुआ है ना, कम है। खड़ा हो तो ये क्या है? कर्ण। कैसे? क्योंकि कर्ण 12 होता है, लंब कर्ण 12 होता है। जैसा लंब आधार से 12 होता है कर्ण। कर्ण तो ये कैसे मानेगी कर्ण है? क्योंकि लंब ये कैसे मानेगी कर्ण है? कौन बताएगा जी? हाँ बोलो। B के कोण 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है। ताली मारो, ताली मारो, ताली मारो। ये 90 डिग्री इसके सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो हमको यदि ये निकालना है कि लंब है या कर्ण है, तो लंब कर्ण किसमें आता है? साइन में या कौशिक में? साइन में या तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे साइन 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? आप यहाँ भी लिख सकते थे, जब ही लेंगे तो फिर हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तब कॉस्ट लेना पड़ता है ना, आधार कार्ड। यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ हम ही सामने आपको आसानी होगी। साइन 60 हो गया। लंब कितना है जी? बेबी यहाँ ध्यान दीजिए, है ये भी हो गया। और कर्ण कितना है? कर्ण का नाम है AC, है ना। ठंडा है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बेसी। अब साइन 60 का वैल्यू बोलिए। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? हाँ सरकार 3/2 हो जाएगा। AB कितना बा हो? ये निकाले के बाद AB के AB रहे तो ये बेबी टू हियर रहा AB। AC कितना है? क्लियर है? क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी ब्रज गुना, मतलब तीसरा से गुना करेंगे, है ना। ये से ये तो पहले माने निकाला, गुणा कर दो, ये निकालना है तो 2 से AB में करेंगे तो 2AB हो जाएगा ना सरकार। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 गुणा करेंगे तो 24 है, 24
यहाँ 8 या रूट 3 रूट 24 नहीं होगा? हाँ, काहे जी? क्योंकि ये रूट में इसमें नहीं, इसमें रूट है, इसके बाहर अंक छिपा रहता है। ये उत्तर देगा कितना? 8 रूट 3 हो गया। अब यहाँ पर 8 रूट 3 यहाँ काटने के लिए है, फिर काट सकते हैं, है ना? तो यही से काट दीजिए दूसरों को। तो ये भी बराबर कितना आ गया? 4 रूट 3 आ गया। ये खुश हो गया? चलो हमारा काम हो गया। अब एक और काम करना ना है। ये क्या है? BC 60 लेंगे, इतना ये आधार हो गया, ये कौन हो गया? आधार कौन किसमें लेंगे? कौस क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? 60 आधार रखा निकल जाएगा। आप बोलो जिसका डाउट था दूर हो गया। चलिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसको हम हटाते हैं, आए इसको हटाते हैं सर। क्लियर हुआ? देख लो। चलिए क्लियर है तो सब निकल गया, निकाल लीजिएगा, है ना? आजा प्यारे मुन्ना आजा, ठंडे ठंडे पानी से और नहाना चाहिए। चलिए आगे बोलिए। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, हाँ 3 थीटा बराबर 3 थीटा, 3 थीटा, 3 थीटा, यस सर, थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। सेक थीटा का मान निकाले। आहा, तो सेक थीटा का मान निकालना है। किसका है जी? किसका है? तुम्हारा है। देखो 3 थीटा बराबर 90, तो सेक थीटा है, थीटा का मान निकालना है। इधर हलवा है ना जी? यस सर, बूढ़ा आदमी भी खा लेगा यस सर, हलवा। दांत जरूरत नहीं है, धर कर निकल जाना, निकले वाला है। आए आकांक्षा सर आज हम कोचिंग नहीं है, मत आइए, क्या दिक्कत? तो थीटा बराबर 90/3 काट देती सर। यहाँ भी काट सकते थे। चलिए कितना डिग्री आ गया? तो थीटा का मान आ गया आपको 30। इसलिए से क्वेश्चन में बढ़ता है खींच। यस सर, लेकिन चूंकि भाई नहीं, कोई बात नहीं, जो बच्चे को डाउट है तो डाउट है। अब देखिए सेक, जिसको पूछना है ना ताक रहा है। सेक थीटा मान कितना है? 30। चलिए सेक थीटा का मान कितना होगा? बोलिए कोई खड़ा होके। सेक 30 डिग्री, हाँ बोलिए। 2/√3 2/√3 और cos 30 के cos 30 के मान √3/2। हाँ उसका उल्टा कर देंगे। तो सेक 30 के cos 30 का होता है √3/2, तो 2/√3 हो गया। यही आंसर हो गया प्यारे। क्लियर है?